एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, एलएमयू के शोधकर्ताओं ने एक सिग्नलिंग मार्ग खोजा है जिसके माध्यम से एस्पिरिन कोलोरेक्टल कैंसर को रोक सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे आंत कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के तीसरे सबसे प्रचलित कैंसर का प्रकार है जिसमें सालाना लगभग 1.9 मिलियन नए मामले और 9 लाख से ज्यादा मौत हो जाता है। नतीजतन निवारक उपायों की गंभीर मांग है। कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम के लिए एस्पिरिन एसिटाइलोसैलिसिलिक एसिड सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक साबित हुआ है। अन्य निष्कर्ष के अलावा अध्ययन से पता चला है कि जब हृदय रोगियों ने कई वर्ष तक एस्पिरिन की कम खुराक ली तो इससे कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो गया। इसके अलावा एस्पिरिन कोलोरेक्टल कैंसर की प्रगति को रोक सकती है। अब एलएमयू में प्रायोगिक और आणविक विकृति विज्ञान के प्रोफेसर हितको हेमकिंग के नेतृत्व में एक टीम ने जांच की है कि कौन से आणविक तंत्र इन प्रभावों में मध्यस्थता करता है। जैसा कि शोधकर्ताओं ने सेल डेथ एंड डिजीज जर्नल में रिपोर्ट दी है, एस्पिरिन 2 ट्यूमर दमनकारी माइक्रो आरएनए अणुओं यानी कि एमआईआरएनएस के उत्पादन को प्रेरित करती है, जिन्हें एमआईआरएनए 34A और एमआईआर 34B/C कहा जाता है। ऐसा करने के लिए एस्पिरिन एंजाइम AMPK से जुड़ता है और सक्रिय करता है, जो बदले में प्रतिलेखन कारक NRF2 को बदल देता है, जैसे कि ये कोशिका नाभिक में स्थानांतरित हो जाता है और MIR 34 जीन की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है। इस सक्रियण को सफल बनाने के लिए एस्पिरिन अतिरिक्त रूप से ऑन्कोजिन उत्पाद CMYC को दबा देता है, जो अन्यथा NRF2 को रोकता है। कुल मिलाकर परिणाम बताता है कि MIR 34 जीन कोलोरेक्टल कैंसर कोशिकाओं पर एस्पिरिन की निरोधात्मक प्रभाव की मध्यस्थता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मेडिसिन MIR 34 की कमी वाली कैंसर कोशिकाओं में प्रवासन, आक्रमण और मेटास्टेसिस को रोकने में असमर्थ थी, मगर ये पहले से ही ज्ञान था कि mRNA यानी कि MIR 34 जीन प्रतिलेखन कारक P53 से प्रेरित होता है और इसके प्रभाव में मध्यस्थता करता है। हालांकि शोधकर्ता बोल रहा है, हमारे नतीजा बताता है कि एस्पिरिन द्वारा MIR 34 जीन का सक्रियण P53 सिग्नलिंग मार्ग से स्वतंत्र रूप से होता है। हेमकिंग कहता है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि P53 एन्कोडिंग जीन कोलोरेक्टल कैंसर में सबसे आमतौर पर निष्क्रिय ट्यूमर दबाने वाला जीन है। इसके अलावा अधिकांश अन्य प्रकार के कैंसर में अधिकांश मामले में P53 उत्परिवर्तन या वायरस द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए एस्पिरिन को भविष्य में ऐसे मामले में चिकित्सीय रूप से नियोजित किया जा सकता है।